चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज हम स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे और बड़ी ही शानदार स्टोरी है। अगर आप स्टोरी को एक बार पढ़ लेते हैं तो ये मान लीजिएगा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मोटिवेशनल स्टोरी भी है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी बोलना भी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम बोले क्या, तो आप ऐसी स्टोरी बिल्कुल आप अपने माइंड में रखें, आप बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। देखिएगा, बहुत समय पहले, तो आप इसको कह सकते हैं लॉन्ग लॉन्ग एगो। आप बिल्कुल बोलेंगे लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। ठीक है, अपनी यात्रा के दौरान, तो आप लिख सकते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान, और अपनी यात्रा तो हिज ट्रैवलिंग। ड्यूरिंग हिज ट्रैवलिंग, अपनी यात्रा के दौरान एक संत अपने शिष्य के यहाँ रुक गए। तो एक संत, तो आप बनाएंगे आ सेंट, एक संत। अब पीछे पहुँचिए, रुक गए। रुकना होता है स्टेड या स्टॉप्ड, तो यहाँ ठहरना के मतलब है स्टेड, रुक गए। कहाँ? अपने शिष्य के यहाँ, स्टेड टू हिज प्यूपिल। प्यूपिल मीन्स होता है शिष्य। असेंट स्टेड टू हिज प्यूपिल। तब की अंग्रेजी आप लिख सकते हैं देन, तब। ठीक है, गांव वाले संत के पास आने लगे। तो सब्जेक्ट निकालिए बेटा, गांव वाले। तो आप लिख सकते हैं गांव वालों के लिए विलेजर्स। विलेजर्स मीन्स होता है गांव वाले, विलेज मीन्स गांव होता है। विलेजर्स, पीछे पहुंचिए, लगे। जब वाक्य के अंत में लगा, लगी, लगे आ जाए, वहाँ पर हमें बेगिन टू का प्रयोग करना चाहिए। बेगिन टू, द विलेजर्स बेगिन टू। आगे बढ़िएगा, आने, आना होता है कम। संत के पास के अंग्रेजी टू लगाओ, टू द सेंट, ऐसे बन जाएगा, हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। विलेजर्स बिगिन टू कम टू द सेंट, संत के पास आने लगे। और की अंग्रेजी तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड वे अपने दुख बताने लगे। वे, तो गांव वाले अधिक हैं, तो दे। पीछे पहुंचिएगा, लगे। तो लगे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? बेगिन टू। अब बताना क्या होता है? टेल। दे बेगिन टू टेल, वे बताने लगे। क्या बताने लगे? अपने दुख। ठीक है, ऑफ देयर सॉरो। सॉरो मीन्स दुख। अब आप कहेंगे सर ऑफ क्यों लगाया? तो ऑफ का मतलब होता है बारे में। तो वे अपने दुख बताने लगे, अर्थात वे अपने दुख के बारे में बताने लगे। तो दे बेगिन टू टेल ऑफ देयर सॉरो, वे अपने दुख बताने लगे। फिर क्या है? संत बहुत बुद्धिमान थे। तो संत यानी कि सेंट वॉज वेरी वाइज, या स्कॉलर भी लिख सकते हैं। वे अपनी बुद्धि से सभी समस्याओं का हल बता देते थे। ठीक है ना, तो वे यानी कि दे। अब सॉरी, दे नहीं लगेगा क्योंकि संत हैं, तो ही लगेगा, ही। ठीक है, ही। अब सभी समस्याओं का हल बता देते थे। तो हल बताना क्या होता है? बताना होता है फोरकास्ट। फोरकास्ट यानी भविष्य वगैरह बताना। ही फोरकास्टेड, कार्ड नहीं लगाना बेटा, फोरकास्टेड, वह बता देते थे सभी समस्याओं का हल। तो द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। अपनी बुद्धि से, तो बाय हिज विजडम, बाय हिज विजडम। ठीक है, अपनी बुद्धि से बता देते थे। ठीक है ना। अब हमें देखना यह है
गांव के एक पुजारी को जलन होने लगी। तो यह देखकर सीइंग दिस, यह देखकर गांव के एक पुजारी को जलन होने लगी। तो किसको होने लगी? गांव का एक पुजारी, तो यानी कि वर्शिपर मीन्स होता है पुजारी या पूजा करने वाला। बेगिन टू और एनवी मीन्स होता है ईर्ष्या करना, जलन करना। ठीक है, अब क्या है? और वह संत को दुश्मन मानने लगा। तो और की अंग्रेजी एंड, वह यानी कि ही, पीछे पहुंचो मानने लगा। तो लगा के लिए क्या लगाओगे? बेगिन टू, और मानना कंसाइडर, बेगिन टू कंसाइडर। अब क्या मानने लगा? दुश्मन, द इनिमी। क्या बचा? संत को, तो टू द सेंट। ठीक है, ही बेगिन टू कंसाइडर द एनिमी टू द सेंट, संत को दुश्मन मानने लगा। उसने कहा, तो ही सेड, उसने कहा, कॉमा इनवर्ट कॉमा शुरू। संत गांव वालों को पथभ्रष्ट कर रहा है। संत यानी कि सेंट। एज, अब पथभ्रष्ट कर रहा है, तो मिसलीडिंग टू द, किसको? टू द विलेजर्स, गांव वालों को। ठीक है, द सेंट इज मिसलीडिंग टू द विलेजर्स, संत गांव वालों को पथभ्रष्ट कर रहा है। अब क्या है? यह साधु पाखंडी है। तो दिस सेंट इज इम्पोस्टर मीन्स होता है पाखंडी। दिस सेंट इज इम्पोस्टर। फिर एक दिन की अंग्रेजी बेटा क्या बनाओगे? वन डे, कॉमा। संत के शिष्य ने अपने गुरु की बुराई सुनी। संत के शिष्य ने, तो प्यूपिल ऑफ द सेंट, तो आप लिखिए प्यूपिल ऑफ द सेंट सुनी। हियर्ड, ठीक है ना, हियर्ड क्या सुनी? अपने गुरु की बुराई। तो आप लिख सकते हैं ईविल ऑफ हिज गुरु, अपने गुरु की बुराई सुनी। फिर क्या हुआ? तो वह क्रोधित हो गया। तो को की जगह कॉमा, वह क्रोधित हो गया। ही हो गया के लिए बिकेम एंग्री, ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। शिष्य तुरंत ही गुरु के पास पहुंचा। शिष्य यानी कि प्यूपिल पहुंचा। रीच्ड, प्यूपिल रीच्ड, ठीक है, किसके पास? गुरु के पास। रीच्ड टू गुरु, और तुरंत यानी कि सून पहुंचा। और बताया, एंड टोल्ड, और बताया। क्या बताया? कि कुछ लोग गांव में आपकी बुराई बता रहे हैं। दैट सम पीपल मतलब कुछ लोग बता रहे हैं। बर टेलिंग, बता रहे हैं आपकी बुराई। योर, ठीक है ना। अब बुराई क्या होगा यहां पर? इविल, योर इविल, ठीक है, गांव में। तो इन द विलेज, एट लगा दो गांव के लिए। क्या लगाओगे? एट। सम पीपल, कुछ लोग। बर टेलिंग, बता रहे हैं। योर इविल एट द विलेज, गांव में बुराई। ठीक है। संत ने कहा, तो आप लिखेंगे सेंट सेड, संत ने कहा, कॉमा वर्ड कॉमा शुरू। हमें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो हमें की अंग्रेजी वी शुड, चाहिए आ गया, वी शुड नॉट,
वी शुड नॉट, और ध्यान देना, पे अटेंशन ऑन देम, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस तरह हाथी पर कुत्ते भौंकते हैं, तो आप लिख सकते हैं एज या लाइक एज डॉग्स बार्क ऑन द ELEPHENT एलिफेंट, ठीक है। और यहाँ पर कुछ व्यक्ति एट का प्रयोग कर देते, तो हाँ एट भी सही है, बट हमें ऑन लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? ऑन। एज डॉग बार्क, वैसे ओवर भी सही है, उसके ऊपर चढ़ के बोलना तो है नहीं है, उसके ऊपर मतलब उसको देख के भौंकना, ठीक है ना। तो एज डॉग बार्क ऑन द एलिफेंट, और हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है। एंड एलिफेंट चलता रहता है, ठीक है। तो बॉक्स चलता है अपनी मस्त चाल में, इन हिज मूड, अपनी मूड में, अपनी मस्त चाल में। ठीक उसी तरह लाइक दैट, ठीक उसी तरह लाइक दैट, उसी तरह हमें ऐसी बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो वी शुड नॉट पे अटेंशन, वी शुड नॉट पे अटेंशन, हमें ध्यान नहीं देना चाहिए ऐसी बुराइयों पर, ओवर सच इविल्स, इस तरीका से बेटा हम बनाएं, ठीक है। कोई समस्या है और ज़रूर बताएं, और इसको जब अंग्रेजी बना लें, इसको पढ़ें और थोड़ा बोलने की कोशिश करें अपने मन से, आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।